नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 8 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 8 जनवरी के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों आज जिसका भी एमपी पुलिस का पेपर है तो उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप हमारे नंबर 9111920612 पर व्हाट्सएप कर सकते हो और पीडीएफ परचेज कर सकते हो मात्र 199 रुपए में। और देखिए दोस्तों, इसके साथ आपको उसमें मध्य प्रदेश करंट अफेयर के 3500 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों जनवरी 2022 की जो करंट अफेयर की पीडीएफ रहेगी, मंथली करंट अफेयर भी जो ये स्टूडेंट खरीदेगा 199 में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। मतलब दोस्तों उनको हर मंथ जो इस पीडीएफ को परचेज करेगा उनको हर मंथ जो आप 2022 की मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ आएगी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इस टाइप से दोस्तों आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। ये कुल टोटल 12 पीडीएफ रहेगी और अगर आपको सिंगल पीडीएफ में सारा करंट अफेयर चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ लेते हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के द्वारा राज्य स्तरीय कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा सम्मान कितने शिल्पियों को प्रदान किया गया है दोस्तों? तो ये 15 शिल्पियों को प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 15 शिल्पियों को दोस्तों अभी हाल ही में राज्य स्तरीय कबीर बुनकर सम्मान और विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों ये सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन था हमारा, चिपानेर माइक्रो उद्वहन परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है दोस्तों? तो ये देवास और सीहोर दोनों है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी, देवास और सीहोर दोनों। और दोस्तों देवास और सीहोर की लोकेशन कहां पर है? तो यह है सीहोर डिस्ट्रिक्ट और यह है देवास डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और यह है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल डिस्ट्रिक्ट। और सीहोर डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर ही भोपाल डिस्ट्रिक्ट बना था। कब बना था? 1972 में, ठीक है। पहले जो भोपाल था ये तहसील हुआ करता था सीहोर डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। इसके बाद 1972 में ये डिस्ट्रिक्ट बना है भोपाल। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने किस जिले के ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों? तो ये छिंदवाड़ा जिले को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की, तो यह है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो वो भी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है दोस्तों? तो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। और यह है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हमारे मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट है। किस जिले से अलग होकर बना था? टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था, ठीक है। कब बना था? 2018 में बना था। इसके पहले कौन सा जिला बना था? आगर मालवा बना था। कब बना था? 2013 में बना था। ये हमारे मध्य प्रदेश का 51वां जिला है और ये शाजापुर से अलग होकर बना था, ठीक है दोस्तों। और अभी देखिए हमारे मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा है वो कितने जिलों से होकर जाती है? 14 जिलों से होकर जाती है, ठीक है। तो ये अभी आगर मालवा से होकर जाती है, शाजापुर से होकर नहीं जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल कितना है? 11,815 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। एक बार एग्जाम में पूछ लिया था छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल, तो ये भी याद रखिएगा 11,815 वर्ग किलोमीटर है। कि दोस्तों छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही पातालकोट है जो किस तहसील में आता है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के तामिया तहसील में आता है, ठीक है। तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के तामिया तहसील में ही पातालकोट है और ये भारिया जनजाति पाई जाती है यहाँ पर। अच्छा, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये किस नदी पर किया जाता है दोस्तों? जाम नदी पर किया जाता है, ठीक है। गोटमार मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये भी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाम नदी पर किया जाता है। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2 मुख्य जलप्रपात है, उनका नाम भी याद रखिएगा, कुकड़ी खापा जलप्रपात और लीलाही जलप्रपात, ठीक है। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2 मुख्य जलप्रपात, एक कुकड़ी खापा जलप्रपात है और एक लीलाही जलप्रपात है। तो मसाला पार्क भी कहां पर है? तो वो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पेशा एक्ट लागू कर दिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में किस जिले की ग्राम पंचायत बरोदिया कला को नगर परिषद बनाया गया है? तो ये सागर जिले की ग्राम पंचायत बरोदिया कला को नगर परिषद बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में किस विश्वविद्यालय को पहला स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहां पर है दोस्तों? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और बात करें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1956 में हुई थी, ठीक है। और इसके अभी वाइस चांसलर कौन है दोस्तों? तो ये कपिल देव मिश्रा इसके वाइस चांसलर है।
और चांसलर कौन होंगे? गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल इसके चांसलर होंगे। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय था। ठीक है, तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय था और ये कहाँ पर है दोस्तों? सागर में है। इसे पहले सागर यूनिवर्सिटी कहा जाता था और 1983 में इसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया और 2008 में दोस्तों इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 2008 में। और दोस्तों अभी इसके वाइस चांसलर कौन है? प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता इसकी वाइस चांसलर है और चांसलर कौन है दोस्तों? बलवंत शांतिलाल जानी इसके चांसलर हैं। दोस्तों बात करें हम देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की, तो ये कहाँ पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, वाइस चांसलर कौन है दोस्तों? प्रोफेसर रेणु जैन है और इसके चांसलर कौन है? गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश यानी मंगू भाई पटेल इसके चांसलर है, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल। बात करें बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की, तो ये कहाँ पर है? भोपाल में है और इसकी स्थापना 1970 में हुई थी, 1970 में हुई थी और इसके अभी वाइस चांसलर जो है आरजे राव है, कौन हो जाएंगे? गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश यानी श्री मंगू भाई पटेल। तो देखिए जो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है उसके जो चांसलर होते हैं वो गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश होते हैं। और देखिए अभी कुछ दिन पहले जो उच्च शिक्षा मंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, तो इनके द्वारा घोषणा की गई थी कि जो वाइस चांसलर होते हैं, जो कुलपति होते हैं, उनका नाम कुलाधिपति कर दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले में आपदा प्रबंधन संस्थान बनाने की घोषणा की है? तो ये की है हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। और जबलपुर में और क्या क्या है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। ठीक है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसकी 2 खंडपीठ है, एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। तो इन 2 खंडपीठों की स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। और जबलपुर में ही दोस्तों बेड़ा घाट है और ये किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। और दोस्तों बेड़ा घाट का जो लंबेटा घाट है इसको 2021 में विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा तुर्की की राजधानी क्या है दोस्तों? इस्तांबुल। तो यहाँ पर आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में एक्विड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की बेटी शिवकन्या गुप्ता ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों? तो इनके द्वारा जीते गए हैं 8 स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, 8 स्वर्ण पदक जीते हैं हमारे मध्य प्रदेश की बेटी शिवकन्या गुप्ता ने। इस प्रतियोगिता में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप एवं इक्विड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कहां पर हुई थी दोस्तों ये आयोजित? ये हुई थी तुर्की के इस्तांबुल में। क्वेश्चन है हमारा 7 से 10 जनवरी तक नौवां विज्ञान मेला का आयोजन कहां किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। क्वेश्चन दोस्तों हमारा कृषि मंत्री श्री कमल पटेल और हमारे मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने बेस्ट फूड क्लस्टर का भूमि पूजन कहां पर किया है दोस्तों? तो ये किया है सनावद खरगोन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सनावद किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है। मंडीदीप किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। पीतमपुर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। भारत सरकार के द्वारा देश में निर्मित किए जा रहे 13 नए क्लस्टर में से सनावद का क्लस्टर भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा दुबई में आयोजित भारत गौरव अवार्ड से किस जिले के आचार्य श्री विराग सागर को सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये दमोह डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दमोह डिस्ट्रिक्ट के आचार्य श्री विराग सागर को दुबई में आयोजित भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा 15 जनवरी से प्रकृति पथ यानी नेचर ट्रेल किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी और ये कितने किलोमीटर स्क्वायर में है दोस्तों? 4.45 किलोमीटर स्क्वायर में है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है? तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1955 में हुई थी। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। बात करें यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कहाँ पर है दोस्तों? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। ठीक
ठीक है। और देखिए दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की परीक्षण सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। 2 स्थल हमारे मध्य प्रदेश के, एक तो जो बेड़ाघाट का लंबेटा घाट है उसको, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की परीक्षण सूची में शामिल किया गया है। अब बात करें हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कहां पर है दोस्तों, ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1968 में हुई थी, ठीक है। तो देखिए, प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों को वन, वन्यजीव और पर्यावरण के विभिन्न घटकों से रूबरू कराने व वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल में 15 जनवरी से प्रकृति पथ आयोजित होगा। इससे भ्रमण करने वाले पर्यटक आनंद अनुभूति के साथ वन्यजीव और पर्यावरण के अहम विषय की ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। भ्रमणार्थियों को वन विहार प्रबंधन द्वारा विषय सामग्री, रिसोर्स पर्सन के साथ स्वल्पाहार की व्यवस्था की जाएगी। और प्रकृति पथ की कुल लंबाई कितनी होगी दोस्तों, 2.4 किलोमीटर होंगी। और दोस्तों, इसमें कितने स्थल चिन्हांकित किए गए हैं, तो 20 स्थल चिन्हांकित किए गए हैं, ठीक है। और दोस्तों, ये है 20 स्थल। तो सुनिए दोस्तों, हमारा हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्रालय तथा एम्स के संयुक्त तत्वाधान में सोरायसिस चर्म रोग की विशेष इकाई किस शहर में प्रारंभ की गई है दोस्तों, तो ये की गई है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। और दोस्तों, सोरायसिस किसे कहा जाता है, चर्म रोग को कहा जाता है। तो देखिए, भोपाल के शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में केंद्रीय आयुष मंत्रालय तथा एम्स के संयुक्त तत्वाधान में सोरायसिस यानी चर्म रोग की विशेष इकाई प्रारंभ की गई है। इस इकाई में सोरायसिस रोग से संबंधित समस्त बीमारियों का उपचार होम्योपैथिक चिकित्सा विधा से किया जाएगा। और सोरायसिस के उपचार के संबंध में यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है 9630667239 पर परामर्श लिया जा सकता है। और दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की नवीन विकसित वेबसाइट का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। राजेश लाल मेहरा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है दोस्तों। विजय कुमार मलिमत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। और गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष है। और देखिए दोस्तों, बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो देखिए सबसे पहले बात करें राज्य लोक सेवा आयोग की, तो अनुच्छेद 315 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद में दोस्तों, अनुच्छेद 315 में। और यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की बात करें हम, तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इंदौर में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, राजेश लाल मेहरा है, ठीक है। इसकी संरचना, एक अध्यक्ष होता है इसमें और सदस्य होते हैं, और सदस्य संख्या राज्यपाल के विवेक आधारित होती है। सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अध्यक्ष की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डीबी रेगे थे। और दोस्तों, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। और हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों, मंगू भाई पटेल है। तो देखिए, राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की नवीन विकसित वेबसाइट का राजभवन से लोकार्पण किया है। वेबसाइट उन्नत तकनीक के साथ GIGW एवं WCAG 2.0 के मापदंडों की प्रणाली के अनुरूप विकसित की गई है। इस यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रणाली के आधार पर अभ्यर्थी को सुगमता से सूचनाओं की प्राप्ति हो सकेगी। अभ्यर्थियों को आयोग से संबंधित समस्त जानकारी एवं सूचनाएं नवीन वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यह है डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। और ये कहां पर है, तो सागर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में हुई थी, ठीक है। बात करें विक्रम विश्वविद्यालय की, तो ये कहां पर है दोस्तों, उज्जैन में है। और विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई थी, ठीक है। बात करें 1957 में हुई थी, ठीक है। और बात करें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की, तो ये कहां पर है, इंदौर में है। और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1964 में हुई थी। बात करें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की, तो ये जबलपुर में स्थित है। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1957 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। आज का जो सबसे अच्छा आंसर किया है गुड़िया ने किया है और काजल ने किया है, तो दोनों के द्वारा बहुत अच्छा आंसर किया गया है। इनके द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में हुई थी। और पहले इसका नाम सागर विश्वविद्यालय था दोस्तों। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, 1983 में डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय। और दोस्तों, यह है केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, 2008-9 में हुआ था। तो जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है ना, उनके चांसलर कौन होते हैं, उस स्टेट के राज्यपाल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है,
इसके चांसलर कौन है दोस्तों? बलवंत शांतिलाल जानी है। वाइस चांसलर कौन है? प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता है। तो याद रखिएगा जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, यहाँ के चांसलर कौन है? बलवंत शांतिलाल जानी है। और वाइस चांसलर कौन है? प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जबलपुर स्थित मदन महल किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राजा मदन शाह, राजा संग्राम शाह, राजा मकरंद शाह या राजा राजबसंती? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।